नमस्कार। अच्छा, अगर किसी के पास ई श्रम कार्ड है ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उनके फोन पर सरकार की तरफ से एक मैसेज आया होगा। इस मैसेज में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का जिक्र है। और सच कहूं तो इसी ने काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। तो आज हम इसी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ई श्रम कार्ड होने का मतलब सच में 3,000 रुपए की पेंशन मिलना है? आखिर ये मैसेज भेजा क्यों जा रहा है? चलिए आज इसी की सच्चाई पता करते हैं और सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मानधन योजना है क्या। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं पर है। लोगों को लग रहा है कि ई श्रम कार्ड अपने आप में पेंशन की गारंटी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में ये एक स्वैच्छिक बचत योजना है, मतलब आपको इसमें खुद शामिल होना पड़ता है। ई श्रम कार्ड होना तो बस ये बताता है कि कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के काबिल है। पेंशन अपने आप नहीं मिलती। तो अगर हम आधिकारिक तौर पर समझें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए एक पेंशन स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है कि बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले, ताकि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यहाँ पर दो शब्द बहुत जरूरी हैं: स्वैच्छिक मतलब अपनी मर्जी से जुड़ना, और अंशदायी मतलब इसमें पैसे जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब अगला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस बचत योजना में कौन कौन शामिल हो सकता है। देखिए, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो, उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, महीने की कमाई 15,000 रुपए से ज्यादा न हो, वो इनकम टैक्स न भरता हो, और साथ ही ईएसआईसी या एनपीएस जैसी किसी दूसरी स्कीम का सदस्य भी न हो। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये पूरी स्कीम काम कैसे करती है और पेंशन का गणित क्या है। इस योजना का जो आधार है ना, वो 50-50 का मॉडल है। मतलब जितना पैसा कोई भी व्यक्ति अपने पेंशन खाते में हर महीने डालेगा, ठीक उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उसी खाते में जमा करेगी। एक तरह से आपकी बचत डबल हो रही है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत अच्छे से सब कुछ समझाता है। महीने में कितना पैसा जमा करना है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कोई किस उम्र में योजना से जुड़ रहा है। फंडा बिल्कुल सिंपल है। जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, किस्त उतनी ही कम होगी। जैसे 18 साल की उम्र में सिर्फ 55 रुपए महीना, 29 की उम्र में 100 रुपए और 40 की उम्र में 200 रुपए महीना। चलिए एक आसान सा उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई 29 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे हर महीने अपनी तरफ से सिर्फ 100 रुपए जमा करने होंगे। अब देखिए कमाल की बात, जैसे ही वो व्यक्ति 100 रुपए जमा करेगा, केंद्र सरकार भी तुरंत उतने ही यानी 100 रुपए अपनी तरफ से उस खाते में डाल देगी। तो कुल मिलाकर हर महीने उस व्यक्ति के पेंशन खाते में 200 रुपए जमा होते जाएंगे, और ये सिलसिला उनकी 60 साल की उम्र तक लगातार चलता रहेगा। और फिर जैसे ही वो 60 साल के होंगे, उन्हें जीवन भर हर महीने 3,000 रुपए की पक्की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यही इस पूरी बचत और मेहनत का नतीजा है। अब बात करते हैं कुछ और फायदों और सुरक्षा की, ताकि ये पता चले कि जो पैसा जमा हो रहा है वो कितना सुरक्षित है। एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है, अगर 60 साल की उम्र से पहले ही सदस्य का निधन हो जाए, तो जमा किए गए पैसों का क्या होगा? ऐसी किसी भी दुखद स्थिति में नॉमिनी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, नॉमिनी यानी जीवनसाथी को उस पेंशन का 50% हिस्सा फैमिली पेंशन के तौर पर मिल सकता है, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि नॉमिनी ब्याज के साथ जमा की गई पूरी रकम एक साथ निकाल सकता है। और हाँ, इस योजना में लचीलापन भी है। अगर किसी वजह से कोई सदस्य अपना योगदान जारी नहीं रख पाता है, तो उसके पास कुछ शर्तों के साथ योजना से बाहर निकलने का भी विकल्प मौजूद होता है। तो अगर किसी को ये योजना अपने लिए सही लगती है, तो सवाल उठता है कि भाई इसे शुरू कैसे किया जाए। रजिस्ट्रेशन के दो आसान तरीके हैं। या तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं, या फिर मानधन.in के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए बस बैंक खाते की जानकारी देनी होगी, ताकि मासिक किस्त अपने आप कटती रहे। तो इस योजना का असली मतलब यही है। हर महीने 100 या 200 रुपए बचाना आज शायद छोटा लगे, लेकिन यही छोटी सी रकम ये पक्का करती है कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये अपने भविष्य को खुद सुरक्षित करने का एक तरीका है।
तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये स्वैच्छिक बचत योजना किसी के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही कदम है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हर किसी की अपनी परिस्थितियों और जरूरतों में ही छिपा है।